देखिए, ये गांव जो है शरण गांव के नाम से यहाँ पर जाना जाता है और यहाँ लगभग 17-18 मकान जो है बिल्कुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए और रात के अंधेरे में यहाँ के लोगों ने कोशिश की, हिम्मत की। बहुत बड़ी बात तो यह है कि यहाँ से निकलने की, सुरक्षित स्थान पर पहुंचने की, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारा पशुधन जो है बह करके चला गया है, उसको नहीं बचा पाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये नाला जिसको हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ कभी भी पानी ऐसा आता ही नहीं था। थोड़ा पानी आता था लेकिन उससे कभी नुकसान आज तक नहीं हुआ। लेकिन आज इस बात को देख करके हम सब लोग हैरान हैं कि भाई ये पानी इतना बारिश का एक साथ यहाँ पर आया, जो एक तरह का बहुत बड़ा नुकसान करके चला गया। ये निश्चित रूप से चिंता की बात है और जितने भी घर यहाँ पर जो बचे हैं, ये भी अब सुरक्षित, हम कह सकते हैं कि सुरक्षित नहीं होंगे। आने वाले समय में कभी भी कोई भी घटना घटित हो सकती है। इसलिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी तो फिलहाल टेम्परेरी हमने इनको यहाँ से शिफ्ट किया है दूसरे स्थान के लिए, जहाँ सुरक्षित होकर के रह सके हैं बारिश के इस मौसम में। इसके अलावा हम प्रशासन के साथ इस मामले को टेकअप कर रहे हैं कि जब तक इनके घर नहीं बन पाते हैं, जब तक रहने के लिए दूसरी जगह ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है, तब तक के लिए इनको शेल्टर देने का प्रावधान करें। चाहे वो स्कूल की बिल्डिंग है, रेस्ट हाउस है, कम्युनिटी हाउस है यहाँ पर, और उसके साथ साथ में यहाँ पर पंचायत भवन की भी बिल्डिंग है, जहाँ भी करना है। और पंचायत के प्रतिनिधियों से भी हमने बात की है कि यहाँ से इमीडिएटली लोगों को शिफ्ट करें, क्योंकि बारिश थोड़ी सी भी होगी, क्योंकि सारी मिट्टी हिल चुकी है। ऐसी सूरत में यहाँ रहना किसी भी तरह से सुरक्षित नहीं है। बाकी हमने रिलीफ के लिए इस मामले को टेकअप करेंगे गवर्नमेंट के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ। और मैं यही चाहूंगा जिनके मकान पार्शियली डैमेज हुए हैं उनको भी मुआवजा मिले, और जिनको बिल्कुल टोटल लॉस हुआ है मकान का, उनको तो मिलना ही चाहिए, ताकि वो आगे की जिंदगी को अपनी जो है वो शुरू कर सके। और ऊपर से बारिश लगी थी, ऊपर से नाला बहुत आया और मेरी गुआंढ भी वहाँ थी साइड में। और जब ऊपर से बारिश लगते लगते मैं नीचे आई अपनी गुआंढ के पास, और मेरी छोटी सास ने फोन किया कि भाई आप सोए हो कि जागते हुए। मैंने कहा जी मैं जागती हूँ। बोले नीचे आ जाओ, नाला बहुत आ गया, आपकी गुआंढ भी जाने वाली है। और मैं नीचे आई, पता नहीं मैं 10 बार की 20 बार आई नीचे। भाई पूरी भीग के खत्म हो गई, वो भी बेचारी पेट में दर्द लगी। पूरी रात नहीं हम सोए, और नीचे आती रही। 20 बार आई मैं नीचे। फिर मैंने बोला मेरी गाय जा रही है। ऊपर से मेरी छनका भी गया और गोण भी गई और गाय भी गई। पहले छोटी गाय गई, उसके बाद बड़ी गाय गई। वो मेरे को देखने लगी कि भाई निकालो। फिर मैं निकाल नहीं पाई। मैंने बोला निर्ज को कि भाई अपने देवर को मैंने बोला आ जाओ मेरी गाय निकालनी। उतने को चले गई। फिर ऊपर से ऐसा हो कि नाला एकदम सूख गया, वो फ्लड, फिर बाद में फ्लड आया। रात को हमारे को यहाँ पे 10 बजे से बारिश लग गई थी। हमारे को यहाँ पे 10:30 पौने 11 बजे के पास पानी थोड़ा ज्यादा हो रहा था यहाँ पे। फिर ये सास ससुर बाहर निकल गए थे, इन्होंने ये लगे थे देखने। फिर उसके बाद मैं आई बाहर, फिर देखा, फिर मैंने बोला निकलो इनको भागो। फिर जब भाग रहे थे तो आधे हम डूब रहे थे इतने। फिर निकले, मैं एक मेरा बेटा, सास ससुर 4 थे हम। फिर वहां से आते हम वहां पहुंचते पोरे से और निकल गया। फिर वहां से भी निकले, फिर हम यहाँ पे अपने इन पड़ोसियों के घर में पहुंचे। यहाँ पे भी हम सभी इकट्ठा हुए, जितने भी गांव वाले। आधे हमारे पार्ली साइड थे ना, हम इस साइड जा सकते थे, वो भी नहीं हमारे पास आ सकते थे। फिर वहां से हम यहाँ गए, यहाँ से हम दोबारा आ गया पानी। फिर दोबारा गए परली साइड, वहां पे भी आ गया, सिर के ऊपर से सभी गए। फिर वहां से निकले, आधे को धक्का नीचे की साइड, कोई नीचे को गिर गए पानी से, कोई हम आगे खड़े, हम मतलब भाई के घर के पास। वहां दोबारा ऊपर आ गया। वहां से हम परली साइड ऊपर पहुंचे। हम वहां पर एक जहाँ खेत नहीं है, वहां पे दोबारा आ गया। फिर वहां से गए, फिर हम ऊपर गए उस जगह पर, सेफ रह गए हम वहां पे सभी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।